जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम ख़ान और आपको बता दें कि आज फ़िलहाल हम हैं पीर वाली गली नंबर 26 में। यहाँ के जनाब अनवर अली साहब ने यहाँ के अपने आस पड़ोस के पार्षद साहिबान को बुला के अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, या यूँ कहिए कि इनका अपने अंदाज़ में सूफियाना अंदाज में अभिनंदन करने के लिए मदु किया है। और इस मौके पे हम भी पहुंच गए हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पार्षद साहिबान से थोड़ी बातें करते हैं। जनाब, सबसे पहले हमारे बीच में हैं मोहर्रम अली साहब, जिनको पप्पू साहब के नाम से जाना जाता है। इनसे पूछते हैं, जी पप्पू भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले जुर्म और इंसाफ में। शुक्रिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह जीतते तो आ ही रहे हैं, बीच में एक बार का गैप होने के बाद। इलेक्शन से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आपने जो वादे किए थे, क्या मान के चलें कि आप उन वादों को निभाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह 100%। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जीतने के बाद नेता लोग भूल जाते हैं। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले तो पानी का ये जो मरहला आया, अभी तूफ़ान आए, लाइट चली गई और पानी इलाके से चला गया। बड़ी मशक्क़त उठाई लोगों ने, क्योंकि हर आदमी बिजली और पानी, अब ये तो ज़िंदगी की मेन ज़रूरत, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। तो पानी की इंशाल्लाह 2-4 दिन में हमने जल निगम और जलकल विभाग से परसों तरसों आए थे हमारे जई साहबान, उन्हें बुला दिक्कत बताई, तो मेरे ख्याल से वो हो गया। अब ज़मीन की तलाश है। आली की चुंगी के नाम से वो 12 हुआ और उसी रोड पे कहीं आसपास में जगह देख के निर्यात निगम जो है चौकी के बगल में कांटे के सामने वो जगह फाइनल हुई। अब उस पर, क्योंकि उसका ज़मीन की जो मिल्कियत है वो निर्यात निगम की है, डीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, तो वहाँ 12 लग जाएगा तो पानी की दिक्कत ख़त्म परमानेंट। दूसरे, हम चाहते हैं कि हर इलाके के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ एक आधुनिक पार्क बननी चाहिए। कि क्या गरीब लोगों को नहीं पार्क के अंदर टहलने का अधिकार है? ठीक। जलसा जुलूस, कोई मीटिंग, कोई नेता, कोई अधिकारी अगर मीटिंग ले बड़ी तो कहाँ लेंगे? तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है, और मैं डीएम साहब से, अपने मेयर साहब से, अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें मेरी मदद करें और गरीब लोगों के लिए एक पार्क का निर्माण होना चाहिए, आधुनिक पार्क, जिसमें जिम, जैसा लखनऊ, कानपुर, बनारस में जैसे पार्क हैं, उनके अंदर जिम भी है, तो लोग सुबह को हवाखोरी करने के लिए जाएं और वो जिम। तीसरा, जो ये स्मैक बच्चों की को हमने उस वक्त भी कहा था कि जवान होने से पहले ही बूढ़ा बनाए दे रही है, इससे नशे की लत में पड़ गए हैं बच्चे। इसे हम सबसे ज़्यादा जोर लगा के इसे बंद कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका कभी कभी हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि वोट की हैसियत तो बराबर है ना, एक वली की भी और एक बदमाश की भी। तो हम एक बहुत बड़े तबके को नाराज़ कर रहे हैं, सुल्फा, सट्टा, स्मैक वालों को, कि भाई ये हमारे खिलाफ। तो ये बात, लेकिन समाज के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसमें जो शरीफ लोग हैं उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। आप कौन से वार्ड से और कितने वोटों से जीते हैं? हम 65 वार्ड से हैं, 240 वोट से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमारे बीच में है जनाब मंसूर बदर साहब, जो कि मेरे ख़्याल से 5 बार से तो खुद जीते हैं। एक बार इनकी वालदा साहिबा और एक बार इनके वालिद साहब, 4 बार माशाल्लाह। तो एक तवील अरसे से आप यूँ कहिए कि नगर पालिका से अब तक इनका ही, नगर निगम तक अपने वार्ड से इनका ही कब्ज़ा रहा है। तो इनसे कुछ बातें करते हैं। आज बड़ी मुश्किल से, मैं भी एक तवील अरसे से, आप ये सही है कि कम से कम 3-4 साल से, जब से मैं सहारनपुर में आया हूँ,
लाइन में लगा हुआ था, आज मौका मिला है इनसे बात करने का। चलो आज इनसे बात करते हैं। जी मंसूर साहब, आपका स्वागत। शुक्रिया खान साहब, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने बड़ों को लाइन में लगाऊं। आपकी मोहब्बत है, अगर आधी रात को भी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। यही आपकी एक अदा है वो, जिसकी वजह से आप इतने एक ज़माने से जीतते आ रहे हैं। खैर मंसूर साहब, आप से भी हम यही जानना चाहेंगे कि आपने वादे जो किए होंगे वो तो खैर किए ही होंगे, वो तो सबके उसमें ऑन रिकॉर्ड होंगे। मैं तो आज सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि टॉप प्रायोरिटी में आपके 3 वो काम कौन से होंगे जिनको आप करना चाहेंगे, जिनका आपने वादा इलेक्शन में आवाम से किया है। सबसे पहले मैं अनवर भाई का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने हम लोगों को बुलाकर इज़्ज़त बख्शी है, उसका मैं और हमारे साथी मखनून है शुक्रगुजार हैं। इसके लिए तो आप इसके तो अहल हैं। चलिए शुक्रिया। देखिए, हमारा वार्ड जो है, वार्ड नंबर 43 नंबर सराय इसामुद्दीन, वो शहर के बीच का वार्ड है। चाहे पुल कम्बोहान हो, मच्छरान हो, सराय फैज़ अली हो, भैया बाग हो, आनंद नगर हो, ये बीच का वार्ड है। खुदा के शुक्र से हमारे यहाँ 100% सीवरेज है, 100% पानी की लाइन है और हमारे यहाँ लगभग 14 ट्यूबवेल पानी के लगवाए गए हैं। मैं खुदा के शुक्र है पढ़ा लिखा मेंबर हूँ, मुझे पता है कि आगे आगे पानी की लड़ाई है। मद्रास ऐसा हिंदुस्तान का पहला शहर है जहाँ पानी ख़त्म हो गया और पूरी दुनिया में डेनमार्क और साउथ अफ्रीका का एक केप टाउन, वहाँ बिल्कुल पानी ख़त्म है। आगे पानी की लड़ाई है, हमें पानी भी बचाना है। हमारे वार्ड में चारों एतराफ़ में 14 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और खुदा का बड़ा करम है कि एक बटन से तीसरी मंजिल पे पानी जाता है। ये हमने पहले से ही इस चीज़ को मेक श्योर किया हुआ था। तीसरी चीज़ जो इस बार हमें करनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्लिम्स के लिए, एजुकेशन और हेल्थ। इन 2 चीज़ों पे, 2 सेक्टर पे मुझे ज़रूर काम करना है। हमारा एक तवील अरसे से बूढ़ी माई कूड़ाघर था और वो उस पर चलना भी बड़ा मुश्किल था। खुदा के शुक्र से, सब लोगों की मेहनत से, हम लोगों के प्रयास से वो कूड़ाघर हटा। दरगाह शाहनूर जी कूड़ाघर जो बीच में था, जहाँ कच्चा माल आता था, वो हटा। पुल कम्बोहान कूड़ाघर वो हटा, शाहनूर जी हटा, भैया बाग हटा। अल्लाह का बहुत करम है कि इस टाइम हमारे वार्ड में कोई कूड़ाघर नहीं बचा। एक चीज़। दूसरी चीज़, एजुकेशन की बात मैं ज़रूर करूँगा कि अगर एक हम अपनी बच्ची को पढ़ा लेंगे तो उसका पूरा ख़ानदान पढ़ जाएगा। उसके लिए हमारा जो मिगलानी बिल्डिंग के पास, शिवपुरी मंडी के पास स्कूल है, उसे आईटीसी से हमने गोद दिला दिया और वो हाई स्कूल बन रहा है, जहाँ नगर निगम की जगह पड़ी थी लगभग 1 बीघा से ज़्यादा की, वहाँ क्लासेस बनने चालू हो गई। दूसरे, हमारे वार्ड में प्राथमिक पाठशाला खाकरोबान है, वो पीएम श्री योजना में खुदा के शुक्र से चयनित हो गया। लगभग 2.5 करोड़ रुपया वहाँ लग रहा है। वहाँ जूनियर स्कूल और हाई स्कूल बन रहा है, वहाँ लैब बनेगी। तो हमारा कोशिश ये है, जिस तरह हमारे वालिदैन ने, मैं MA BEd MAd हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ। डिग्रियां हैं उनकी? जी बिल्कुल है, आप कहें तो मेरे मोबाइल में डिग्री है, वो मैं आपको, क्योंकि डिग्रियां ना दिखाने का रिवाज भी इंडिया में चल पड़ा ना। वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। बड़े लोग डिग्री, मैंने तो अपनी डिग्री, जो मैंने इलेक्शन का फॉर्म भरा उसमें MA BEd MAd मेरी डिग्री गई हुई है। कोई भी चुनाव है कि किसी भी साइट पे जाके देख सकता है। तो मेन काम आज की डेट में, ये मेरा नहीं, ये माशरे का काम है। एजुकेशन पे सब लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी और तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम 7 भाई बहन हैं, हम लोग 7 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी न किसी पे कोई टेक्निकल डिग्री है, तो इस तरह सब लोगों को अपनी टेक्निकल स्किल को भी बढ़ाना होगा। ये थे मंसूर अली साहब, वार्ड नंबर 43 से। एक शेर के साथ अपनी बात को जी मैं ख़त्म करूँगा। पप्पू भाई, आसिफ भाई, बरकत भाई बैठे मुशायरे से जुड़े हुए कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो हूँ नहीं। मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो हूँ नहीं। जितनी मेरी बिसात है उतने काम आ रहा हूँ मैं। शुक्रिया आपका एक बार। यानी आपने ये आखिर में शेर सुना के जो हमारे बीच में एक शायर साहब बैठे हैं उनको भी यानी कि छेड़ दिया, स्टार्ट कर दिया आपने। ये थे मंसूर अली साहब। इनसे आज की बात, मुलाकात यहीं पर ख़त्म करेंगे। हमारे बीच में ही हैं वार्ड नंबर 28 से जनाब आसिफ साहब। इनसे बात करने का आज मौका मिला है, इनसे बात करते हैं। जी आसिफ साहब, सबसे पहले तो जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है।
जी, धन्यवाद आपका भी। और मैं अनवर चचा का भी, जो उन्होंने हमें बुला के इस तरीके से सम्मान और प्यार दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी पूरी टीम का मोहल्लेवासियों का। अनवार साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो वादे किए थे अपने वार्ड के आवाम से, उनमें से कुछ दो चार पूरे करने का इरादा है? देखिए, पहले जनता ने 2017 में प्यार दिखाया था, अपना प्यार जताया था। मैंने उस वक्त भी वादे नहीं किए थे, और वादे से बढ़ के मैंने काम किए थे, अब भी ऐसा ही करूँगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी। और जैसे भी हमारे मंसूर भाई बताए थे, हमारा प्राथमिकता यही रहेगी शिक्षा की ओर, और शिक्षा के साथ साथ उनकी संगति, संस्कार, और शिक्षा के साथ साथ ये दोनों चीज़ भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा शिक्षा ले रहा है और उसकी संगति अच्छी नहीं है, तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। और घर में संस्कार भी, शिक्षा, संगति और संस्कार बहुत होंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और व्यक्तिगत पहचान, ये मैं सबसे गुजारिश करूँगा, और हम इस पर बढ़ चढ़ के काम भी करेंगे। आप जैसे कि खुद बताया आपने कि दूसरी बार जीते हैं, दूसरी बार जीतने का आप खास क्रेडिट क्या मानते हैं? जनता का प्यार, सभी का, सभी धर्म मेरे यहाँ है, चारों धार्मिक स्थल मेरे यहाँ है, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, चर्च, सभी लोगों ने प्यार जताया है। और उनकी जो अपेक्षाएं मुझसे हैं, या उनका जो जिस विश्वास से उन्होंने प्यार जताया, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, यानी कि आपके वार्ड में हिंदू भाई अक्सरियत में हैं? अक्सरियत में है, लगभग 45-55 का रेशो है लगभग। कितने वोटों से जीते आप? 53 वोटों से। अच्छा, तो कोई ख़ास इस मौके पे आप कोई मैसेज कोई कहना चाहेंगे? बस मैं मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि जो भी शख्स आपके खिदमत खल्क के लिए मेहनत और लगन से जो है काम करना चाहता हो, उसको चुने और उसको जिता के जो है बोर्ड या सदन, छोटा सदन हो या बड़ा सदन हो, उसी को भेजें। आगे भी इनसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। अब हमारे बीच में हैं वार्ड नंबर 44 से जनाब फ़हद साहब। इनसे भी आज मौका मिला है बात करने का, इनसे बात करते हैं। फ़हद साहब, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो अपने वार्ड से जीते हैं, तो यकीनन आपने अपने वार्ड के आवाम से कुछ वादे भी किए होंगे, तो उनमें कौन सा एक दो वादा जिसको आप सबसे पहले कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड नंबर 44 के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार और समर्थन देने का काम किया। और क्योंकि वार्ड नंबर 44 जो है बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है, उसमें सीवर की समस्या है, सड़क की समस्या है, नालियों की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है। तो मैंने उनसे चुनाव में जो वादा किया सीवर का, सड़क का, इंशाल्लाह उसको पूरा करने का काम करूँगा। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में रह के उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहा हूँ, और अब जीत गया हूँ तो अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर और बढ़ जाती है। पूरे वार्ड में, हर गली, हर मोहल्ले में सबका काम कराने का काम करूँगा, और पूरे वार्ड का जो है दिल जीतने का काम करूँगा। आप कितने वोटों से जीते अपने वार्ड से? मैं जीता जी 920 वोट से। 920 वोट से, माशाल्लाह। तो इसके अलावा और आप क्या, यानी कि आपकी प्रायोरिटी में इसके अलावा कोई और ख़ास काम? देखिए, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जो गरीब वंचित लोग हैं, उनको उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का काम करना मेरा प्रयास रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करूँगा। पहली बार ही जीते हैं? जी, पहली बार जीता। तो सबसे पहली बार जब आपने इलेक्शन लड़ा इसमें, तो कुछ घबराहट या कोई किसी तरीके का कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स था? नहीं, कोई घबराहट नहीं था, क्योंकि लोग जुड़ते गए साथ और कारवा बनता गया, और उसका जो है रिज़ल्ट यह है कि लोगों ने बहुत अच्छे वोटों से जिता कर भेजा। आप अपनी जीत का क्रेडिट यानी कि श्रेय किसको देते हैं? मेरी अपनी तमाम, जो मेरी साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चुनाव में चले मेरे साथी, और मेरे वार्ड की महिलाएं, मेरी बहनें, और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान साथी, पूरे वार्ड ने अपना समर्थन देने का काम किया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अपने वार्ड के आवाम के लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम का, वार्ड नंबर 44 के लोगों का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुझे ज़िम्मेदारी उन्होंने दी है, उसको ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने का काम करूँगा। अपनी जनता की, अपने वार्ड 44 की जनता की सेवा करने का काम करूँगा। तो ये थे हमारे बीच में वार्ड 44 से नव निर्वाचित पार्षद जनाब फ़ाहद साहब, जो बहुत अरमानों के साथ इस बार जीत के आए हैं और इनके भी बड़ा हौसला है, बड़े अरमान है अपनी वार्ड की आवाम की खिदमत करने का। आज की मुलाकात और बात इतनी ही। इंशाअल्लाह फिर इनसे कभी किसी दूसरे मौजू पर बात होगी। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। तो अनवार साहब हैं ना, अनवार अली साहब, जिन्होंने ये आज की इस छोटी सी नशिस्त कहिए, प्रोग्राम कहिए, जिसको यानी कि करने का हौसला रखा है, उनसे भी बात करते हैं। जी आपका स्वागत है। जी शुक्रिया साहब। आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि भाई, क्योंकि हमने देखा है और मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी मोहल्ले में, ख़ास तौर से मुस्लिम मोहल्ले में, मैंने तो कोई अभिनंदन होते देखा नहीं। आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? जी असल में क्या है, ये बात बताने से पहले मैं दो शेर इरशाद इरशाद। ख़ास तौर से मंसूर बदर साहब के लिए, भाई पप्पू के लिए, और आसिफ शमसी साहब के लिए, आसिफ अंसारी साहब के लिए, कि इस दर्जा रोशनी को बढ़ाने का शुक्रिया, इस दर्जा रोशनी को बढ़ाने का शुक्रिया, शम्मे खुलूस दिल में जलाने का शुक्रिया, इस दर्जा रोशनी को बढ़ाने का शुक्रिया, शम्मे खुलूस दिल में जलाने का शुक्रिया। और मैं सोच ही रहा था मुलाकात कैसे हो, तुम आ गए ख्याल में आने का शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो वाह वाह वाह, आपने तो शायर साहब को भी माफ़ कर दिया। जी शुक्रिया। बहरहाल मेरे जहन में इनका इस्तकबाल करना, इनका अभिनंदन करना का असल जो मकसद है वो ये है, जो इनके शायान शान प्रोग्राम होना चाहिए वो प्रोग्राम तो नहीं है। बेशक बेशक, अलबत्ता ये शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह ये भी आप भी कर पाएंगे। जी जी जी, अलबत्ता ये मेरी अक़ीदत है, चूँकि इनके अखलाक इस तरह के हैं जैसे एक मोमिन के होने चाहिए। एक मरतबा मंसूर बदर साहब को एक माहीगीर, उन्होंने कहा मंसूर बदर ये काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा आओ चाचा बैठो अभी चलते हैं। तो इनका इस तरह का जो अखलाक है वो मजबूर करता है इनसे मोहब्बत करने के लिए। मेरी बिटिया की जन्म पत्री, उसमें कुछ नाम गलत था, तो स्कूल से बार बार जो है शिकायत आ रही थी। मैंने पप्पू भाई से कहा, मेरे यहाँ नियाज़ में आए हुए थे पप्पू भाई, ना पप्पू भाई ये नाम सही होना है कि सुबह को जो है आ जाना, 10:30 बजे चलेंगे। तो मैं इनके पास गया और ये मुझे अपने साथ नगर निगम ले गए, जहाँ आम आदमी को कई दिन लग जाते हैं जिस काम में। तो आप यकीन कीजिए खान साहब, 16 मिनट लगे, माशाल्लाह 16 मिनट। और पप्पू भाई वहाँ गए, जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्होंने कहा पप्पू भाई, और जो मुस्लिम वहाँ काम करने वाले हैं उन्होंने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो बातें हैं ये मजबूर करती हैं कि इनका इस्तकबाल किया जाए। अच्छा, ये मेरा भतीजा है आसिफ अंसारी, इसके अखलाक का ये आलम है। जहाँ ये रहते हैं सेक्टर 28 खाना लमपुरा तकिया, वहाँ पर अक्सरियत तो हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों की ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कुछ ईसाई लोग भी हैं। ईसाई लोगों ने एक प्रोग्राम किया आसिफ के लिए, और उसमें ये कहा, बाकायदा तकरीरें की उन्होंने इनके प्रोग्राम में, कि हमारा एक एक वोट आपके लिए है। उन्होंने जितना वादा किया उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने इनके लिए काम किया। और वहाँ के लोगों की मोहब्बत की बात है कि उन्होंने दोबारा आसिफ अंसारी साहब को फिर ये मौका दिया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया, वादे से बढ़कर काम किया। तो इनकी जो मोहब्बत है दिलों के अंदर लोगों के मौजूद है, इस वजह से इनका इस्तकबाल करने के लिए मेरे दिल में आई है। अनवार अली साहब की जानिब से आप तीनों हजरात का मैं ही शुक्रिया अदा करते हुए
आज की इस बात और मुलाकात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सबका सुनने के लिए और आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।